जय हिंद दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ हैबिट, आदत के ऊपर। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे जीवन में। एक इंसान जो है पूरे दिन भर में 70% काम अपने आदत का करता है, 30% काम वो दूसरा काम करता है। जो भी उसका आदत बन चुका है, जो भी उसका हैबिट बन चुका है, उसके हिसाब से वो 70% का काम करता है, 30% काम वो अदर काम करता है वो। एक चीज़ समझिएगा ध्यान से। देखिए, कोई भी इंसान अगर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा हो, कुछ भी वो कर रहा हो, उसके अंदर अच्छी बुरी आदतें होती ही होती हैं। तो समझने की बात यह है, कौन सी आदतें हमें ऊंचाई पे ले जाती है, कौन सी आदतें हमें नीचे 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 ले जाती है, ये बात आपको पता होगा। लेकिन अगर जानबूझ के आप गलती करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान पूरी दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। अगर आप जानबूझ के भी गलती कर रहे हो तो आपको पता है दूसरे की बुराई करना अच्छी आदतें नहीं है, फिर भी आप उसी के साथ जी रहे हो। खाली घूमना अच्छी आदतें नहीं है, आपको पता है, फिर भी आप वही कर रहे हो। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और दुनिया में और कोई नहीं है। सबको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि हमेशा जो भी काम हम कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमें आदतें बनाना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे उसी के हिसाब से अपना आदत बनाना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो एक दिन में 1-2 घंटा खेल सकता हूँ, बाकी का जो भी टाइम बच रहा मैं अपने पढ़ाई को दूँ। कोचिंग जाऊँ या स्कूल जाऊँ, स्कूल से आके घर पे पढ़ाई करूँ। बेकार के लोगों के साथ मैं ना घूमूँ, ना उठूँ बैठूँ, तो मेरे लिए बेहतर होगा। देन जाके मेरा जो रिजल्ट होगा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर फिर भी मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ तो मेरे से बड़ा गधा और दुनिया में और कोई इंसान है नहीं, हो नहीं सकता। तो सिंपल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आदत है, आदत 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 इतनी बड़ी चीज़ है आदत, कि एक इंसान अगर ठान ले कि मुझे जीवन में बिजनेस करना है, बिजनेस करने के बाद मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, एक बार इंसान अगर ठान ले, अगर उस हिसाब से अगर इंसान अपने अंदर आदत बना ले। देखिए, आदत अगर सही नहीं है, आपका कुछ भी आप करने को ठान लिए हो, लेकिन अगर आदतें आपकी सही नहीं है तो आप वो काम फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ठान लो, ठानने से हर चीज़ हो जाता है, बट मैं बोलता हूँ कि अगर ठान लिए, अगर आपकी आदतें सही नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा आदतें जिन दिन भर में हम 70% काम मेरे भाई आदतों वाला ही करते हैं, हम 30% काम करते हैं। आप बताओ, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो, किसी सब्जेक्ट को 30% देता हो और एक सब्जेक्ट को 70% देता हो, तो आप बताओ जो रिजल्ट जब आएगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद उसका ज़्यादा नंबर किस में आएगा? जिसमें वो 70% देगा उसी में ज़्यादा नंबर आएगा, है कि नहीं है? जिसमें 30% वो टाइम दे रहा है, 30% मेहनत कर रहा है, 30% फोकस करके पढ़ाई कर रहा है, उसमें तो ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला ना। सिंपल बात है। तो उसी तरह से बात है दोस्तों, जैसा भी हमारा काम है, जैसा भी हमारा सोच है, उसके हिसाब से हमें आदत बनाना चाहिए। सपोज़ अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस मैन जिस तरह से एक बिजनेसमैन की आदतें होती हैं, हमें अपने अंदर उसी तरह का आदत रखना पड़ेगा। अगर आदतें नहीं है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज एवरीथिंग। जो भी हमारे अंदर है हम उसे बदल सकते हैं। अपने जो सही हो उसके हिसाब से हम अपनी हर आदतों को रख सकते हैं। अपने आप के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जीवन में बेकार हो जाएंगे दोस्तों। ज़िंदगी ऐसी मिली ऐसे ही चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने आदतें के ऊपर कंट्रोल करना होगा हमें, देन जाके जीवन में कुछ हो पाएगा। देखो, अगर जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हो, अगर वो पूरे जैसे स्कूल से आ रहा हो बैग फेंक के घूमने चला जा रहा हो, ये बताइए अच्छी आदत है बुरी आदत है? आपको से अच्छी आदत नहीं है। स्कूल से आके अगर 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करके फिर जाके वो एक घंटा खेल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन वो पढ़ाई करके स्कूल से जैसे ही घर आता है फिर चला जाता है खेलने, ये अच्छी आदत नहीं है। आप जानबूझ के फिर भी ये गलतियाँ करते हो तो स्कूल में आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेगा। सेम अब स्कूल की बात ख़त्म करते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी बिजनेस के बारे में। जैसे कि आप कोई बिजनेस शुरू किए हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप शुरू तो कर दिए हो, लेकिन आपकी आदतें पुरानी वाली है। टाइम पास करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, सोने की आदत है, काम को टालने की आदत है। ये सब आदतों के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसके लिए आपको आदतें अपना जैसे एक डायरेक्ट सेलर का आदतें होती है उस तरह का अपने अंदर आदतें लाना पड़ेगा, देन जाके जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो जैसे ही पुराना जीवन में जो हम जी रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले का जीवन जैसा हम जी रहे थे, सेम यहाँ पर भी आने के बाद हम वैसे ही अगर जीते हैं तो जो रिजल्ट पहले मिलता था सेम यहाँ पर भी वही मिलने वाला। क्योंकि हमारी आदतें आज भी वही है, हमारी आदतें कोई भी बदल नहीं रही है। अगर आदतें नहीं बदली, पहले तो हम बुक नहीं पढ़ते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हमें बुक पढ़ना पड़ेगा। पहले हम सीखने पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हमें सीखने पे फोकस करना होगा। पहले हम किसी का इज्जत नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, दूसरे लोगों को हम ज़्यादा सुनते नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हमें दूसरों को सुनना पड़ेगा।
रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, देन जाके कुछ हो पाएगा। क्योंकि देखो देखो दोस्तों, सुनने वाले के साथ हर कोई रहना पसंद करता है। जो दूसरों को इज्जत देता है उसके साथ हर कोई रहना पसंद करता है। जो किसी की इज्जत नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता, उसके साथ ना कोई रहना पसंद करता, ना उसकी बात सुनना कोई पसंद करता है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खासकर सीखने पे फोकस कीजिए। दूसरों को ज़्यादा सुनिए, खुद का ज़्यादा ना सुनाइए। सीखने पे ज़्यादा फोकस करिए, सीखने पे लर्निंग, क्योंकि जितना लर्निंग होगा उतनी ही अर्निंग होगा। देखिए, लर्निंग और अर्निंग में से अगर लर्निंग में से ये हटाएं तो अर्निंग ही होगा। तो जितना हम ज़्यादा लर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा हम अर्न करेंगे। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह का हैबिट रखना है, हमें टाइमली, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैबिट है, टाइम पे रहने का आदत डाल लीजिए। कि जहाँ भी आप मीटिंग का टाइम फिक्स किए हो, जितना बजे आप बोल दिए एक बार, उतना बजे आपको जाना ही जाना है। टाइमली रहने का हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। और जो है लर्निंग का हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। टाइम का हैबिट, लर्निंग का हैबिट, ये 2 चीज़ का हैबिट अपने अंदर डाल लीजिए। डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हैबिट, आदतें ही इंसान को सफल बनाती है, आदतें ही इंसान को फेल बनाती है। तो अगर सफल होना है आपको, तो सफल हैबिट अपने अंदर रखिए। अगर असफल होना है तो उसके लिए कुछ ना करिए। क्योंकि देखिए, जिस खेत में अगर ढंग का बीज ना बोया जाए तो अनुपयोगी पौधे, मतलब बेकार के पौधे अपने आप खेत में उगाते हैं। और अगर हमें उपयोगी पौधे चाहिए तो उसके लिए हमें बीज बोना पड़ता है। तो सिंपल बात है, अगर हमें सफल होना है तो अपने अंदर जिस आदतों से लोग सफल होते हैं, वो आदत अपने अंदर हमें लाना पड़ेगा। अगर सफल नहीं होना चाहते हैं तो कुछ ना कीजिए, बेकार की हैबिट अपने अंदर आ जाएगी। जय हिंद।